सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। मेरे अति प्रियो, आज की सुबह की प्रार्थना परमेश्वर पिता के समीप में आकर के कीजिए। अपना पहलौठा स्थान प्रभु यीशु को अर्पण कीजिए। प्रभु आपके लिए बहुतायत कार्य करेंगे। प्रियो, हर एक दिन परमेश्वर की करुणा हमारे और आपके जीवन में नई होती जाती है और हम आशा करते हैं कि प्रत्येक दिन आप परमेश्वर के वचनों को सुन करके अंश अंश परमेश्वर की पवित्रताई में और उन्नति में आत्मिक रीति से बढ़ोतरी कर रहे हैं। मेरे अति प्रियो, आइए आज के इस एक वचन से मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ। आज की सुबह में यहोवा की वाणी आपके लिए क्या है प्रियो? परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। क्या आप अपने कामों में निराश है? ऐसे कोई काम है जो आपको कठिन लग रहे हैं, आपसे हो नहीं रहे हैं प्रियो? आप उन कामों में असंभव सा आपको दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि डॉक्टरों ने आपको जवाब दिया होगा, कोई ऐसा रोग लगा है, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए और आपके लिए वो बीमारी लाइलाज लग रही है, आप घबराए हुए हैं। कोई दवाई, कोई उपाय, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर आपके लिए कार्यगर नहीं सिद्ध हो रहा है, तो प्रियो आज घबराना नहीं है। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर बना के रखना है, क्योंकि जो काम आपके लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव होता है। प्रियो, बहुत सारे ऐसे काम होंगे आपकी लाइफ में जो आप नहीं कर पा रहे, कोशिश करने के बावजूद भी बहुतों के पास गए होंगे, बहुत अपने एफर्ट डाले होंगे, बहुत अपनी ताकत लगाई होगी, हो सकता है वो काम आपसे नहीं बना। लेकिन आज की सुबह में मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ। आज प्रभु यीशु आपसे बात कर रहे हैं और कहते हैं, मेरे बेटा मेरी बेटी तू मत घबरा, क्योंकि कोई भी काम मेरे लिए कठिन नहीं है। इसलिए आप एक ऐसे परमेश्वर की संगति में हो मेरे प्रियो, आप एक ऐसे प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हो जो सारे आकाश और पृथ्वी का रचयिता है और जिसके हाथ में वो हर एक अधिकार है, और वो काम जो दुनिया, जो मनुष्य या कोई और ताकत नहीं कर सकती, वो काम, हर एक काम मेरा खुदावन खुदा कर सकता है, क्योंकि उसकी डिक्शनरी में कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए आइए मैं आप सभी को एक वचन की ओर ले जाना चाहती हूँ। विश्वास के साथ इस वचन को आपको सुनना है। परमेश्वर के वचन यिर्मयाह 32:27 में लिखा हुआ है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर कहता है कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं पूरे ब्रह्मांड का रचयिता हूँ, मैंने जो कुछ भी इस धरती पर रचा है सब कुछ मुझसे ही है, बिना मेरे कुछ भी नहीं है। और परमेश्वर कहते हैं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? आज की इसी सुबह में परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटियों क्यों घबराए हो, किस काम में आप निराश हो, मत डरो, क्योंकि आपने राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया है। तो प्रभु कहता, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? हर काम करने के लिए ताकत रखने वाला परमेश्वर वो आपके साथ है। इसलिए आज की सुबह में इस वचन के द्वारा प्रियो मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ। आप चाहे जैसी भी इलाज बीमारी से घबराए हुए हैं, परमेश्वर के सामने वो बीमारी टिक नहीं सकती, क्योंकि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए प्रभु के कलाम पर भरोसा करो, विश्वास के साथ उसके चरणों में आ जाओ और प्रभु के वचन को उठाओ कि प्रभु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो, वो बीमारियां आपको छोड़कर जाएंगी। प्रभु ने कहा है मरकुस में कि तुम क्या करो, पहाड़ से कह दो कि तू उखड़ जा। परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना में विश्वास के साथ यदि तुम पहाड़ से, कैसा भी पहाड़ हो, उखड़ जाने का आदेश दोगे, वो उखड़ कर समुद्र में चला जाएगा। आज इसी सुबह में मेरे अति प्रियो, आप मत घबराओ, ना डरो, प्रभु यीशु आपके साथ है। जो काम आपके लिए संभव है, कठिन जान पड़ते हैं, जो बहुत ज्यादा आपके लिए हार्ड वर्किंग है, आप करते करते आपकी क्षमता से बाहर है, आप हिम्मत को हार रहे, प्रभु आपको आज की सुबह में आपकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए वचन को दे रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटियों मत डरना, क्योंकि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो परमेश्वर से ना हो सके। वो सारे काम
प्रभु यीशु मसीह आपके लिए करेंगे। सो आज मैं इसी वचन के द्वारा आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ प्रियो, आ जाइए प्रभु यीशु के समीप आइए, घुटने टिकाइए, उस पर भरोसा कीजिए, उसके वचन पर भरोसा कीजिए, उसके कलाम पर भरोसा कीजिए, क्योंकि उसका किया गया वायदा हम सबकी जिंदगियों में पूरा होता है। इसलिए जब आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठ जाते, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं, फिर हम सबको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है। वो हमारे हर एक विषय में हमारी ओर अपनी निगाहों को लगाए रहता है और विषयों पर हाथ बढ़ाता है। प्रियो, प्रभु ने कहा कि तुम क्यों डरते हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। वो हमसे बात करने वाला, हमको निहारने वाला, हमारे अंदर रहने वाला और हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। पता है आपको, जब मूसा को परमेश्वर ने चुना उन इस्राएलियों को फ्री करने के लिए, आजाद करने के लिए, तो परमेश्वर मूसा के साथ साथ चला। प्रियो, जिस घड़ी पे मूसा को लगा कि परमेश्वर नाराज है, क्योंकि इस्राएली बार बार कुड़कुड़ा रहे थे, विश्वास में वो कमजोर हो रहे थे, मूसा ने प्रार्थना किया, यदि तू परमेश्वर मेरे साथ ना चले तो मुझे भी आगे ना ले जा, मैं नहीं जाऊंगा। इसका मतलब परमेश्वर मूसा के साथ किस तरह से खंबा बन करके, लाइट बन करके, बादल बन करके आगे आगे चलता था। प्रियो, आज भी वो परमेश्वर हम सबके साथ रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपको क्या करना है, प्रभु के समीप आके आज की सुबह में परमेश्वर की इस सुंदर वाणी को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना है। और उन कामों में जिनमें आप डरे हो सकता है आपको दुष्ट डरा के रखता है, हो सकता है आप पर बहुत सारा कर्जे का बोझ लदा हुआ है और आप डरे हुए, आप सोच रहे हैं कि अब ये कर्जा मैं कहां से निकालूं। प्रभु के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर आपके लिए ऐसे मार्ग निकालेगा जो आप उन सारे बंधनों से आजाद हो जाओगे, कर्जों के श्राप से, बीमारी से, हर प्रकार के तंगी घटी से, लैक से प्रभु आपको छुटकारा देंगे। यदि आप पाप में फंसे हुए हो, बेविचार में हो, किसी नशे में हो, कोई ऐसा पाप जो आपको अंदर ही अंदर गंदा किए जा रहा है, नष्ट किए जा रहा है, प्रियो, प्रभु यीशु कहते कि तू जो नहीं कर सकता वो मुझसे होगा, जो तेरे से नहीं हो सकता वो पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। इसलिए तुझे बस इतना करना है, भरोसा कर, विश्वास कर, खड़े खड़े अपने उद्धार का काम देख ले। तो आज के सुबह में मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, अपने विश्वास को मेंटेन करो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर भरोसा करो कि यह काम मेरा खुदा मेरे लिए करेगा, क्योंकि उसका हाथ जब आपके ऊपर उतर जाए तो प्रियो आपके लिए वो हर काम संभव हो जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते अपने जीवन को पवित्र कीजिए, हर पाप से अलग होते हुए प्रभु के समीप आ जाइए। आज की सुबह में शामिल हो जाइए, प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु आपको ब्लेस्ड करेंगे, आशीषित करेंगे। मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सभी को इनकरेज करेगा। और दिन प्रतिदिन जब आप वचनों को सुनते हो प्रियो, इन वचनों को नोट करना है, इनको हर दिन अपनी समस्याओं के अकॉर्डिंग जो वचन आपको लगता है कि आज प्रभु हमसे बात कर रहे हैं, वो वचन आपको क्या करना, अपने दिल में बसा लेना है प्रियो। उसी वचन को बार बार अंगीकार करना है, क्योंकि प्रभु वचन के माध्यम से आपको बात करते हैं और आपके दुखों को दूर करते हैं। जब आप वचन को उठाते हैं, अंगीकार करते हैं, अपने जीवन में उस वचन को अप्लाई करते हैं, तो उसका प्रतिफल भी आप देख पाएंगे। इसलिए मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सभी को ब्लेस करेगा और आप ना डरे ना घबराए, क्योंकि प्रभु आपके लिए खड़े हैं। प्रभु कहते हैं मैं हर काम तेरे लिए संभव करूंगा। सो प्रभु आपके साथ है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की सुबह में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए, प्रभु की ओर ताकते रहिए, प्रभु आपको चंगा करेंगे। मेरे पिता का अनुग्रह आप पर बना रहेगा। सो आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे पिता यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको कोटि कोटि नमन करते मेरे पिता, आपको आदर मान सम्मान देते हैं प्रभु, अपने जीवन में आपको स्वागत करते हैं। हमारे दिल पर, मन पर, हमारे हृदयों में राज्य करने वाले मेरे प्यारे अब्बा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में प्रभु एक बार फिर से हमारे अंदर वो सांसें अदा की कि हम प्रभु आपका धन्यवाद कर पाए। जीवितों की पृथ्वी पर एक बार फिर से आपने चलाया फिराया, तेरे उपकार के लिए प्रभु धन्यवाद। सारी रात उस दुष्ट की युक्तियों से, शैतान के बंधन और गंदे चीजों से आपने बचाया, हमारा प्रोटेक्शन किया, अच्छी मीठी नींद दी प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, दयालु अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामयी दयालु पिता, हालेलुया, थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता। आपकी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु। मैं घटूं, मेरा यीशु मुझ में बढ़ता जाए। मेरे प्रभु का जय जयकार हो, मेरे यीशु का महिमा हो जाए। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आदर के योग्य प्रभु। तेरे उपकारों के लिए हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, क्योंकि आपके उपकार हमारे लिए बड़े हैं प्रभु। उस सत्यानाश के गड्ढे से, दलदल की कीच से निकाल कर प्रभु एक अच्छा जीवन, एक नया जीवन आपने दिया है प्रभु। इसी जीवन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने एक धन्य आशा दी है, हमारे जीवन में उद्धार दिया है, हमारे नामों को जीवन की पुस्तक में लिखा है प्रभु। ये बहुत बड़ा उपकार है मेरे लिए प्रभु। हम इसी उपकार के लिए आपको करोड़ों धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मेरे अति प्रिय यीशु का धन्यवाद करो। थोड़ी देर प्रभु की ओर अपने नजर को लगाओ, उसकी ओर ताकते रहो और प्रभु का धन्यवाद करो। आज की सुबह में जब आप अपना पहला उठा स्थान प्रभु की स्तुति करने में लगा रहे हो, तो प्रभु का अद्भुत कार्य अपने जीवन में होते हुए देख पाओगे, क्योंकि प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की लाइट आपकी लाइफ में उतर रही है और प्रभु की किरणें आपको हील कर रही है प्रियो। इसलिए आपको घबराना नहीं, प्रभु का धन्यवाद करना है। धन्यवाद करते प्रभु। आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हर एक वो छोटे बड़े बच्चे, हर एक वो नौजवान भाई बहनों को और बुजुर्ग माता पिता सभी को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ पिता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराश हैं, अपने कामों में प्रभु हार चुके, थक चुके हैं प्रभु। अब इन्हें कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। बहुत सारे ऐसे काम है जो इनके लिए बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन प्रभु आज आपका वचन के द्वारा आपने बात किया, हमें हिम्मत दी है कि प्रभु तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है और तू अपने बच्चों के लिए अद्भुत मार्गों को निकालता है प्रभु। आपने हमारे जीवन में ये प्रिविलेज दिया है कि हम आपको पापा कह के पुकार पा रहे हैं और आपने हमें संतान होने का अधिकार दिया है प्रभु। ये तेरी बेटे और बेटियां हैं जितने आज आपको देख रहे, ताक रहे, आपकी ओर अपनी निगाहों को लगाए हुए प्रभु, इनमें से एक भी लज्जित ना होने पाए प्रभु। आज जितने भाई बहन घुटना टिका रहे, पहला उठा स्थान आपको दे रहे प्रभु, कृपा कीजिए, दया कीजिए। यदि इन्होंने कोई गलती की, कोई गुनाह किया है प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए। कोई ऐसे पाप में फंसे हुए, बार बार कोशिश करने के बावजूद भी उस पाप से, उस दलदल से निकल नहीं पा रहे प्रभु, हर अंधकार से, हर पापमयी जीवन से आजाद करने का सामर्थ्य आपके पास है। इन्हें फ्री कर दीजिए, इन्हें वो आत्मा दीजिए, हर एक पाप को नो कहने की ताकत और सामर्थ्य इनके अंदर भर दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा से इन्हें अभिषेक कीजिए। हर एक वो बंधन, शैतान की बातें, हर एक रुकावटें, डिस्ट्रॉय करने वाली, उलझाने वाली, डाइवर्ट करने वाली बातें इनकी लाइफ से आज मैं सुबह में डिस्टर्ब करने वाली हर एक बात को नष्ट कर देती हूँ पिता। धन्यवाद करती हूँ। हर एक बेटे बेटियों को छू लीजिए, हर एक भाई बहनों को छू लीजिए। आज की सुबह में बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको डॉक्टरों ने छोड़ दिया, हाथ खड़े कर लिए प्रभु, ये बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में है और ये अपने रोगों से परेशान है, इनसे हो नहीं रहा प्रभु। दवाई खाने पर भी, लाख कोशिश करने पर भी ये चंगे नहीं हुए। आपका वचन कहता है क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? प्रभु तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मेरे पिता आप इनका इलाज कीजिए, इनके घावों को भर दीजिए, इनके कोड़े प्रभु परमेश्वर पिता, तेरे कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं। मैं डिक्लेयर करती हूँ हर एक बीमारी मत्ती 10:1 के अनुसार इनके जीवन से मैं आज यीशु के नाम से घुड़कती हूँ। प्रियो रिसीव करो, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। हर एक वो सिर का दर्द, गर्दन का जो गांठें हैं, गर्दन में किसी हिस्से में गांठ है, आपके कैंसर की गांठ बताई है डॉक्टर ने, डरना नहीं। प्रभु यीशु वो गांठें धुएं के समान उड़ा रहा है आपके जीवन से। प्रभु हम धन्यवाद करते। पेट में जैसी भी कोई बीमारी है मेरे पिता, किडनी के रोग, थायराइड जैसी बीमारियां, मेरे परमेश्वर लीवर की समस्याएं, आंतों में जिनके सूजन है, तिल्ली में सूजन है, पैंक्रियाज में सूजन है, मेरे पिता पित्त में कोई पत्थरी, यीशु के नाम से हर एक अंग हील हो जाए। बच्चेदानी की रसौलियां, गांठें जाए प्रभु, हार्मोन्स जिनके डिसबैलेंस से नॉर्मल हो जाए। हे मेरे पिता आप महान है, आप दयालु है, आप अनुग्रहकारी। आपने कहा मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को भर दूंगा। हाँ मेरे प्रभु, हर एक जन को छू लीजिए प्रभु और चंगा कर दीजिए मेरे पिता। यीशु के नाम से ऐ बीमारियों इन्हें छोड़ दो, तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु ने इनको अपना बेटा और बेटी करके बनाया है। प्रभु का पवित्र आत्मा इन पर छाया करता है, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे। इसलिए रोग, दुष्ट आत्मा, तुम्हारा अधिकार नहीं। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार का वो हड्डियों का
का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, कैंसर, थायराइड, यूरिक एसिड, बीपी, चाहे जैसी भी प्रॉब्लम हो इनको छोड़ जाए। आज जो बेड पे वो काफी दिनों से पड़े, पैरालाइज, अटैक, हर एक वो बंधन दूर हो जाए। जिनके हाथ पैर में जान नहीं, चल नहीं पा रहे, यीशु के नाम से उन पैरों में ताकत आ रही, नया बल आ रहा है प्रभु यीशु के नाम से। उछल कूद कर चलो। जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है, मोतियाबिंद है, कैसा भी समस्या है, यीशु उन आंखों को हील कर रहे। रिसीव करो मेरे प्रियो, आपके कान खुल रहे, आपके पैरों में जान आ रही है। जिनकी जीभें, जिन बच्चे के जीभें प्रभु परमेश्वर पिता नहीं खुली है, जो बोल नहीं पाते, यीशु के नाम से बोलने लग जाओ। हाँ मेरे पिता, आप धन्यवाद करते, एक एक को आप छू रहे। जिन पर प्रभु बहुत ज्यादा फाइनेंस रीति से ये स्ट्रगल कर रहे, प्रभु बहुत परेशान है मेरे पिता, होने दे कि इनकी तंगी घटी कमी को अपनी महिमामय धन से पूरा कर दीजिए। हर एक वो कर्जे का श्राप इनके ऊपर से हट जाए। जो घबराए हुए हैं, जो प्रभु पाप में है, एडिक्ट है, किसी पाप के या नशे के एडिक्ट है, हर प्रकार का वो नशा इनके लाइफ से जाए। जब इन्हें खराब कर रहा है, इनके जीवन को, इनके परिवार में प्रभु जब मेल मिलाप नहीं, हर एक बंधन टूट जाए। पति पत्नी में प्रभु मेल मिलाप स्थापित हो मेरे पिता। ऐसे रिश्ते जो प्रभु टूटने के कगार पे है, यीशु के नाम से रिस्टोर हो, रिस्टोर हो पिता। हम धन्यवाद करते आज के दिन, ये जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन प्रभु इनके साथ बना रहे मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे अच्छे मास्टर की आप एक एक को छू रहे प्रभु। और मेरे पिता, जितनों ने अपनी कमेंट को, अपनी प्रार्थना विनती को यूट्यूब के माध्यम से लिखा है, आपने एक एक को सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में दिया पिता। हर एक धोखे से, हर एक फ्रॉड से, हर एक दुष्ट की ताकत से इन्हें बचाना मेरे राजा। हम धन्यवाद करते, आपने हर एक को छुआ और आज के वचन से आपने हिम्मत और ढांढस दिया। हाँ मेरे पिता, आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, कठिन नहीं है प्रभु। हर एक जन जितनों ने तुझको भरोसा किया, तेरी ओर देखे प्रभु, आप पर विश्वास के साथ आज की सुबह की शुरुआत किया, इस प्रार्थना में शामिल आपने सबों को छुआ है। हर एक कामों में, हर एक बातों में इनकी निराशाएं जो थी आपने समाप्त कर दी और इन्हें एक हिम्मत दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते मेरे अच्छे मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते हर एक को छूने के लिए। नन्हे बच्चों के जो जीवन में बुखार है, पीड़ा है, सर्दी खांसी जुकाम है, प्रभु यीशु के नाम से सारी समस्याएं समाप्त हो जाए। नौजवान भाई हील हो जाए। मेरे बुजुर्ग माता पिताओं के लिए रक्षा करना प्रभु। इस बुजुर्गी अवस्था में, बूढ़ी हड्डियों में प्रभु तेरी ताकत, नया बल आए प्रभु। हर एक घुटने का, कमर का, रीढ़ का दर्द खत्म हो जाए मेरे पिता। हर एक मेरे पिता वो एडिक्ट लतें इनके जीवन से जाए, जिनके पास जो चीजें नहीं है, घर बनाने में असंभव इनको लगता है, लेकिन प्रभु आप इन्हें एक अच्छा घर बना करके दे रहे। हे मेरे पिता, आशीष आपकी ओर से इनके लिए प्रोवाइड हो रही है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें सिर ठहराऊंगा, पूछ नहीं। हाँ मेरे पिता, आप अपने कौम पर आशीष उत्पन्न कर रही है। तेरे लोग है, ये इस्राएल है प्रभु यीशु, और ये सदा ब्लेस्ड रहेंगे क्योंकि ये प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। हाँ मेरे पिता, हम सब पर दया किया, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दिया, इसलिए सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं मेरे पिता। सुनो, कबूल कर, आमीन आमीन।